हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो। और आज कोई लाइव की चीज़ नहीं होगी, आज कोई विशेष चीज़ नहीं होगी, एक अलग चीज़ होगी। आज भगवान शिव जो कि तारक ब्रह्म महादेव माने जाते हैं, उनके विषय की कुछ बात होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि का भी समय है तो उसके विषय में हमने सोचा कुछ शिव जी के विषय की बातें डिस्कस की जाएं। तो 5 अति विशेष चीज़ें हैं शिव जी की, जिनको जो उनके विषय की कहानियाँ हैं उनके साथ उनकी बात करेंगे। पहली बात जो शिव जी के लिए मानी जाती है वो ये है कि शिव जी का नाम जो महादेव दिया गया है वो माता काली ने दिया था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने पूरे धरती का, पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया है और विष्णु जो है पालनहार माने जाते हैं। तो दोनों में एक बार बहस हो गई कि श्रेष्ठ कौन है। तो उसमें बीच में एक अग्निकुंड पैदा हो गया और ये हुआ कि जो इस अग्निकुंड के छोर को ढूंढेगा वही इसमें श्रेष्ठ होगा। एक तरफ ब्रह्मा जी गए, एक तरफ विष्णु जी गए, लेकिन किसी को कोई छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था कि हमें छोर मिल गया। इसी वजह से जब उससे शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि झूठ की वजह से अब उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। और उसके बाद वहीं पे माँ काली निकली थी, जिन्होंने तीनों लोगों से पूछा। ब्रह्मा जी को उनके अकॉर्डिंग जो है माँ सरस्वती को दिया, विष्णु जी को माँ लक्ष्मी को दिया और शिव जी को प्रसन्न होकर के, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि हमें आपसे प्रेम है, तो उस प्रेम को स्वीकार करके उन्होंने उनको जो है महादेव नाम दिया था। और उसके बाद 128वें जन्म में वही माँ काली माँ पार्वती के रूप में शिव जी को एक्सेप्ट किया। शिव जी को तारक ब्रह्म कहा जाता है। तारक ब्रह्म का मतलब इनको किसी की भाग्य बदल देने की क्षमता है। इनकी पूजा करने से अगर प्रसन्न हो जाएं तो किसी की भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। शिव जी के विषय माना जाता है कि सभी देवताओं से इनकी पूजा सबसे आसान है, इनको खुश करना सबसे आसान होता है। बहुत ही जल्दी लोगों पे प्रसन्न होकर के उसकी आशीर्वाद देते हैं और उसके सारे कष्टों को ख़त्म कर देते हैं। हनुमान जी और दुर्गा जी को इन्हीं का रूप माना जाता है। शिव की ऐसी रूप हैं, जब पूरी धरती में एक समय पुराणों के अनुसार माना जाता है कि महिषासुर का आतंक बढ़ गया था, उसके चलने से धरती कांपती थी, तभी जो सारी देवताओं ने आह्वान किया और सबने अपनी अपनी शक्ति दी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति जो दी थी वो शिव जी ने दी थी, जिसकी वजह से दुर्गा एक प्रचंड रूप में, अपना एक शक्ति रूप में उन्होंने अपना एक रूप लिया था। तो भगवान हनुमान जी और माँ दुर्गा दोनों इन्हीं का रूप माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कि अगर इनको बेलपत्र चढ़ाए जाएं, इनको बेलपत्र गंगा जल सहित और साथ में भांग धतूरे अगर इनको चढ़ाया जाए 16 सोमवार, तो कोई भी आपकी बाधा दूर हो सकती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अगर यही काम महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो ये इच्छाएं जरूर से जरूर पूरी होंगी। शिव एक शक्ति के रूप में माने जाते हैं। पूरे ब्रह्मांड इनका है, इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। ये देवों के देव हैं, महादेव हैं। जब भी देवताओं पे कोई भी संकट आता है, इस ब्रह्मांड में कोई संकट आता है, तब वो लोग शिव जी के पास ही जाते हैं, वहीं पे उनकी समस्या का निवारण होता है। और ये माना जाता है कि शिव जी का जो निवास स्थान है वो कैलाश पर्वत पे होता है, वहीं पे वो शक्ति रूप में निवास करते हैं। इनका कोई जन्म नहीं है, इनका कोई मानव अवतार नहीं है। वैसे इनके कई 4 या 5 अवतार माने जाते हैं जो इन्होंने, शिव जी ने अपने अवतार लिए हैं। लेकिन जो मेन है, सबसे बड़ी चीज़ है कि शिव जी जो है वो एक आदि शक्ति हैं, जिनका न कोई शुरुआत है और न जिनकी कोई अंत है।